इसके बाद बात करते हैं हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस की। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन की जाती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें होता क्या है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक फर्नेस है जिसमें आग जल रही है, भट्टी है। इसमें हमने ड्राई एयर और सल्फ़र को दाखिल करना है, ठीक है। तो जो सल्फ़र है वो ड्राई एयर में से ऑक्सीजन लेती है, तो सल्फ़र और ऑक्सीजन जो है ये आपस में मिलती हैं और सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है मज़ीद इस चैम्बर में जाके। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है विनोडियम कैटलिस्ट हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, विनोडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है, V2O5, और साथ में 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, इस रिएक्शन कंडीशंस पे कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है इसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन होती है और ये ऑक्सीडाइज होके सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद इसको अगले टावर में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाले टावर में दाखिल किया जाता है। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जो बनती है इस गैस के ऊपर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड शॉवर किया जाता है और यहाँ से उसके ऊपर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश की जाती है। तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जो कंसनट्रेटेड है वो दोनों आपस में यहाँ पे रिएक्शन करते हैं। उसके नतीजे में एक कंपाउंड बनता है H2S2O7 जिसका नाम है जी ओलियम, ठीक है। तो ओलियम जो है ये यहाँ पर प्रोड्यूस होता है और इसके अलावा जो है ये एब्जॉर्बर चैम्बर है। यहाँ पे जब ओलियम को नीचे इस चैम्बर में दाखिल किया जाता है तो इसका वाटर के साथ रिएक्शन होता है और वाटर के साथ रिएक्शन के नतीजे में जो ओलियम है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है ये डायरेक्ट जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्यों कन्वर्ट नहीं होती, यहाँ पर दरमियान में ये ओलियम क्यों बनाना पड़ता है हमें। तो इसकी वजह ये है बेटा कि जो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है उसका जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है और ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वहाँ बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और बहुत ज़्यादा फॉगी अपीयरेंस जो है प्रोड्यूस होती है। मतलब जैसे आपका मटेरियल है या जो आपके कंटेनर्स है वो धुंधला जाते हैं, वहाँ पर ऐसे फॉग सी बन जाती है। तो उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए पहले सल्फ़र ट्राईऑक्साइड का जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया जाता है, ओलियम में कन्वर्ट करते हैं और फिर ओलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसमें कन्वर्ट होता है। बेटा जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसिड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपोनेंट है और इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जो एसिड है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा ये जो इसकी फ्लोशीट डायग्राम है इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा से कि मोल्टन सल्फ़र है और एयर है, इनको बर्नर में ऐड किया जाता है। यहाँ पर इसके अंदर जो भी कोई इम्प्योरिटीज़ होती हैं, डस्ट रिमूवर है, जो भी चीज़ है वो यहाँ से रिमूव कर ली जाती है और इसको अगले चैम्बर में दाखिल कर दिया जाता है ड्रायर में, ठीक है। इसके बाद आर्सेनिक प्योरीफायर है, यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड है। तो जितनी भी आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं या पॉइजनिंग करने वाली, कैटलिस्ट को पॉइजन करने वाली इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन सब को यहाँ पर ही जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद जो है आगे आपका कैटलिस्ट आ जाता है, आपका जो मटेरियल है, ये कंपोनेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, वो सारे के सारे ऐड हो जाते हैं टेस्टिंग बॉक्स में और यहाँ पे कॉन्टैक्ट चैम्बर है और यहाँ पर आगे जो है मज़ीद आपका रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में रिएक्शन करते हैं और यहाँ एब्जॉर्प्शन टावर में आपका 97% सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बनता है जिसको मज़ीद रिसाइकिल करके 100% सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट टेस्टिंग बॉक्स है या आर्सेनिक प्योरीफायर हैं या डस्ट रिमूवर हैं, इन सब का मकसद ये है कि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको यहाँ से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए ताकि जो हमारा कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि ये जो आर्सेनिक है, अगर कोई आर्सेनिक इम्प्योरिटी मौजूद है हमारी रिएक्टेंट्स के साथ तो वो हमारी कैटलिस्ट विनोडियम पेंटाऑक्साइड की जो रिएक्टिविटी है या उसका जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए पहले तमाम रिएक्टेंट्स को प्योरीफाई कर लिया जाता है। तो ये तो थी कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन। अब देख लेते हैं जी सल्फ्यूरिक एसिड जो है रिएक्शंस क्या होते हैं इसकी प्रेपरेशन के दौरान। आप देख सकते हैं कि ये एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है सल्फ्यूरिक एसिड की। ये वन स्टेप ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इन्वॉल्व द ट्रांजिशन मेटल कैटालिस्ट
जो विनोडियम है ये ट्रांजिशन मेटल है, इसमें कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। एट व्हाट टेम्परेचर इज़ द रिएक्शन टिपिकल परफॉर्म्ड, तो टेम्परेचर का जो रिएक्शन है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपके सामने मेंशन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में। आपने सल्फ़र डाइऑक्साइड नहीं बनाना बल्कि आपने सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनाना है, और इसके बाद आपने सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को डायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करना बल्कि आपने सल्फ़र ट्राईऑक्साइड का रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ, और वो पहले कन्वर्ट होगा ओलियम में, और फिर ओलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी जो है उसमें कन्वर्ट होता है। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन क्या है। सबसे पहले सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है, इस रिएक्शन में कोई कैटालिस्ट इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके बाद अगला रिएक्शन क्या हुआ, सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलके जो है ये रिएक्शन करता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है, -196 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। और कंडीशंस क्या हैं जी रिएक्शन की, 450 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर आप इससे कम टेम्परेचर रखेंगे तो जो है वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगा, और 1 to 2 atm प्रेशर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो कैटलिस्ट है वो V2O5 विनोडियम पेंटाऑक्साइड है, और ये जो विनोडियम है ये एक ट्रांजिशन मेटल है। और इसके बाद जब आपका यहाँ पर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बन गया है तो थर्ड जो स्टेप है उसमें क्या होता है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर H2S2O7 बनाती है। इस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा, और H2S2O7 प्लस वाटर जो है ये मिलके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप डिटेल में हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस जो है इसको डिस्कस किया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे लिए। तो इसके बाद जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जी सल्फ्यूरिक एसिड के, उनमें सबसे पहले है जी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा एजेंट जो दूसरे स्पीशी को या दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर दे, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जब कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड ने कार्बन और सल्फर दोनों में ऑक्सीजन ऐड कर दिया है, तो ऐड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका रिएक्शन देखें, अब आप देखेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये सल्फर में कन्वर्ट हुआ है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड नहीं हुई, यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो इस तरह है ये जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जो रिएक्शंस हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ रिएक्शंस हैं सल्फ्यूरिक एसिड के एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग का क्या मतलब होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल, एलिमिनेट कर देना, रिमूव कर देना किसी चीज़ को, और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, मतलब कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये वाटर को भी रिमूव कर देता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के हवाले से अगर हम इसके रिएक्शन देखें तो आप देख सकते हैं ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जी हमारे पास, ऑक्सैलिक एसिड है, और ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद अगर आप देखें ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, तो ये कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सिंपल कार्बन मोनोऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट होता है। और ये हमारे पास है जी इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, वुड है या पेपर है या शुगर, ये भी रिएक्शन करते हैं। तो इथाइल अल्कोहल ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि अल्कोहल्स की क्या हो गई है यहाँ पे रिडक्शन हो गई है और वो अल्कीन्स में कन्वर्ट हो गई हैं। वुड है, पेपर, शुगर, स्टार्च, ये भी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और कार्बन और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि वाटर जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है। और इसके अलावा ये ग्लूकोज है, ये भी जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उसके नतीजे में ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से जो वाटर है यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो एसिड्स होते हैं ये ख़ासतौर पे सल्फ्यूरिक एसिड ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। तो